नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नॉलेज पॉइंट सेक्शन में पीई रेशियो और पीईजी रेशियो को समझेंगे। हम समझेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और किसी भी कंपनी के या किसी भी स्टॉक के वैल्यूएशन को अगर जज करना है तो इन दोनों में से कौन सा रेशियो ज़्यादा बेटर है। इन दोनों रेशियो में से किस रेशियो से हमें किसी भी कंपनी के वैल्यूएशन का बेटर सेंस मिलता है, ये भी आज हम जानेंगे। और हमें जब भी फंडामेंटल एनालिसिस करना हो किसी भी कंपनी का तो उसमें हम किसको कंसीडर करें, पीई रेशियो को वेटेज दें या फिर पीईजी रेशियो को वेटेज दें, कौन सा बेटर रहेगा, यही आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है खास तौर से फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। और आप अगर हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे वीडियोज को लाइक और शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पी रेशियो क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। और इसकी अगर बात करें तो पी होता है जो शेयर का प्राइस होता है उसके जो अर्निंग होती है उसके रिस्पेक्ट में रेशियो होता है। और अगर पी की बात करें कैलकुलेट कैसे होता है तो पी निकलता है उसके शेयर प्राइस को, अगर उस स्टॉक के करंट शेयर प्राइस को हम उसके अर्निंग पर शेयर ईपीएस से डिवाइड कर दें तो हमारा पी आ जाएगा। यानी कि पर शेयर प्राइस उसका जो एक सिंगल शेयर है वो किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है डिवाइडेड बाई उसका हर एक शेयर, उसका जो एक शेयर है वो कितने रुपए अर्न कर रहा है, तो पर शेयर अर्निंग जिसको बोलते हैं ईपीएस। तो इसको साधारण शब्दों में समझें तो एक शेयर कितने रुपए पे ट्रेड कर रहा है और वो एक शेयर कितने रुपए कमा पा रहा है। तो अगर जिस प्राइस पे वो ट्रेड कर रहा है उसको उसकी कमाई से उसके जो अर्निंग है पर शेयर उससे डिवाइड कर दें तो हमारा पी आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम समझे कि कोई कंपनी है जिसका एक शेयर की अर्निंग अर्निंग पर शेयर ईपीएस अगर 10 है और उसके अगर बात करें शेयर प्राइस की, अगर उसका शेयर प्राइस जो है वो 300 पे अगर ट्रेड कर रहा है तो इसका पी क्या आ जाएगा, 300 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू आ जाएगा 30। तो उसका पी क्या हो गया, 30। तो इसका मतलब क्या होता है, पीई का मतलब होता है कि वो जो एक शेयर है वो अपनी अर्निंग के कितने मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, कितने मल्टीपल पे उसका शेयर प्राइस ट्रेड कर रहा है। तो अगर उसका ईपीएस 10 है तो उसके 30 मल्टीपल पे, अब 30 मल्टीपल का मतलब अगर मल्टीप्लाई करें तो 300 यानी कि 300 पे ट्रेड कर रहा है। तो ये हमें बताता है कि जो उस शेयर की अर्निंग है उससे कितने गुना पे वो शेयर ट्रेड कर रहा है। इसलिए ये इंडिकेटर जो है, ये रेशियो जो है इतना इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये बताता है कि जो हमारा शेयर है एक सिंगल शेयर वो अपनी अर्निंग के कितने मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, उसका जो प्राइस है शेयर प्राइस वो अपनी अर्निंग से कितने मल्टीपल पे कितने गुने पे ट्रेड कर रहा है। तो अब इससे अगर हम समझे कि पी कम हो तो बेटर होगा या ज़्यादा हो तो बेटर होगा, तो सिंपल सा आप समझ सकते हैं कि वो अपनी अर्निंग से जितने कम मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा हो उसका प्राइस उतना ही बेहतर है। यानी कि जो पी रेशियो है वो जितना कम हो उतना बेहतर है। इसका मतलब होगा कि जो शेयर प्राइस है वो अपनी अर्निंग से उतना ही कम मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, इसलिए कम पी बेटर होगा हमेशा ज़्यादा पी से। लेकिन क्या ये इतना आसान है, क्या सच में कम पी ज़्यादा अच्छा होता है? अगर किसी कंपनी का मान लीजिए पी 5 है और किसी का मान लीजिए 50 है तो कौन सा बेटर है? तो इसमें आप सीधे नहीं कह सकते कि 5 बेटर होगा। इसके लिए इसीलिए हम देखेंगे पीजी रेशियो, क्योंकि किसी कंपनी का 5 पी है तो वो फिर भी हो सकता है बेहतर ना हो, लेकिन अगर किसी कंपनी का पी 50 है वो उससे बेटर हो सकता है। अब कैसे हो सकता है उसके लिए हम पीजी रेशियो को समझेंगे। अब यहाँ हम समझेंगे कि पीईजी रेशियो क्या होता है। तो पीईजी रेशियो की बात करें तो ये प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो होता है। यानी कि हमारा जो पीई निकल के आया था प्राइस टू अर्निंग रेशियो, उसको हम ग्रोथ के रिस्पेक्ट में देखेंगे कि जो हमारा पीई है वो ग्रोथ से कितने मल्टीपल पे है। तो पीजी रेशियो निकालने की बात करें तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, जो हमारा पी निकल के आया था प्राइस टू अर्निंग रेशियो, उस पी को अगर हम ईपीएस ग्रोथ से डिवाइड करें, अगर हम देखें कि ईपीएस किस रेट से ग्रो किया है, जैसे कि मान लो कि पिछले साल से इस साल हमारा जो ईपीएस है वो 20% से ग्रो किया है, तो हम उसके पीई को उस 20% से डिवाइड करेंगे तो हमारा पीजी रेशियो आएगा। इसका मतलब होता है कि हमारी जो ग्रोथ है उस कंपनी की उसके रिस्पेक्ट में उसका जो पी है वो किस मल्टीपल पे है। अब जैसे कि पिछले एग्जाम्पल से समझें कि पिछले एग्जाम्पल में हमारा पी निकल के आया था 30
और हमने अभी माना है कि ईपीएस ग्रोथ, मान लीजिए कि लास्ट साल से इस साल जो उसका ईपीएस था, अर्निंग पर शेयर, उसमें 20% की ग्रोथ आई है। तो हमारा पीजी रेशियो क्या हो जाएगा? पीजी रेशियो इज इक्वल टू 30 पी डिवाइडेड बाई ग्रोथ, ईपीएस ग्रोथ। तो इसको निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 1.5। तो यहाँ पीजी रेशियो क्या आ गया? 1.5। यानी कि जो हमारा पी है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो हमारे जो ग्रोथ है ईपीएस की, उससे 1.5 गुना पे ट्रेड कर रहा है। तो ये जो रेशियो है पीजी रेशियो, ये पीई से बेटर होता है, क्योंकि कोई भी पीई, चाहे वो कम पीई हो या ज़्यादा पीई हो, वो अच्छा है या नहीं है, ये उसकी ग्रोथ से पता चलेगा। क्योंकि अगर किसी कंपनी में ग्रोथ ही नहीं है तो उसका पी कम भी हुआ तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब तक कंपनी में ग्रोथ नहीं है तब तक उसका वैल्यूएशन कैसा है हम पता नहीं लगा सकते। तो हमें सबसे पहले उसका ग्रोथ देखना होगा। तो अब हम बात करें कि पीजी रेशियो कौन सा बेटर होता है। तो पीजी रेशियो अगर लेस देन 1 है, 1 से नीचे है, तो कंपनी अंडर वैल्यूड होगी, तो उस कंपनी का शेयर अंडर वैल्यूड होगा। वहीं अगर पीजी रेशियो 1 से 2 के बीच में है तो वो फेयरली वैल्यूड होगा, तो वो जो स्टॉक है वो फेयरली वैल्यूड होगा। वहीं अगर बात करें कि पीजी रेशियो अगर 2 से ज़्यादा है, पीजी रेशियो 2 से ज़्यादा निकलता है, तो वो ओवर वैल्यूड कैटेगरी में चला जाता है शेयर, ओवर वैल्यूड कैटेगरी में। तो इस तरह से हम निकालेंगे किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन। अगर हमें उस कंपनी का पीई पता हो और उसका ईपीएस ग्रोथ पता हो तो हम उसके पीजी को निकाल सकते हैं और पीजी के थ्रू उसकी वैल्यूएशन को पता कर सकते हैं कि वो शेयर ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है या फिर फेयरली वैल्यूड है। तो अब हम बात करेंगे कि किसी भी कंपनी का पीई अगर कम है तो वो ख़राब कैसे हो सकता है, और अगर पीई ज़्यादा है तो फिर भी वो बेटर कैसे हो सकता है। तो यहाँ आप एग्जांपल के लिए समझिए, मान लिया किसी कंपनी का पी 10 है, तो ये देखने में तो लोअर साइड दिखता है, लेकिन अगर उसका ग्रोथ, ईपीएस ग्रोथ की बात करें कि अर्निंग पर शेयर ग्रोथ उसका कितना है, तो अगर ग्रोथ उसकी 5% है, ठीक है, तो वहाँ उसका पीजी रेशियो क्या आ जाएगा? 10 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 2। तो उसका जो पीजी रेशियो आया वो 2 निकल के आया। लेकिन वहीं अगर दूसरी कंपनी है जिसका पी मान लिया, आप पी मान लीजिए कि 50 दिया हुआ है, तो दोनों को आप जब कंपेयर करेंगे तो इसका पी 10, इसका पी 50, आप बोलेंगे कि ये ज़्यादा सस्ता शेयर है, इसका पी ज़्यादा सस्ता है। लेकिन अगर देखें हम ग्रोथ के रिस्पेक्ट में, तब हम पता करेंगे, और ग्रोथ मान लें अगर ईपीएस ग्रोथ इस शेयर की 30% है, तो यहाँ पे इस कंपनी का पीजी कितना आ जाएगा? 50 डिवाइडेड बाई 30, तो ये आएगा लगभग 1.6 समथिंग। तो आप सोचिए कि पीजी रेशियो इसका 2 है, इसका 1.6 है, और यहाँ पी में कितना डिफरेंस था? इसका पी मात्र 10 था, इसका 50। तो यहाँ बेटर कौन है? बेटर ये है, ये कंपनी, क्योंकि इसका ग्रोथ बेटर है, और जिसका ग्रोथ बेटर है वो कंपनी ज़्यादा बेटर होती है, क्योंकि अगर उसका नेट प्रॉफिट या फिर उसका अर्निंग पर शेयर अगर ग्रो कर रहा है तो वहाँ ज़्यादा पी भी जस्टिफाइड हो सकता है। अगर उसका जो पी है वो ग्रोथ के रिस्पेक्ट में उसका रेशियो कम आता है, तो यहाँ आप देखें 1.6 आया, इट मीन्स ये कंपनी फेयरली वैल्यूड है, जबकि यहाँ ये लगभग ओवर वैल्यूड है। और वहीं अगर देखें कि जब भी किसी कंपनी का जो ग्रोथ है वो कम होता है तो वहाँ पीई एक्सपेंशन नहीं होता है, वहाँ उस कंपनी का पीई गिर जाता है, पीई कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसलिए हमेशा कम ग्रोथ वाली कंपनी अगर उसका पीई कम भी है तो भी वो बेटर नहीं होती है। लेकिन किसी कंपनी का पीई अगर ज़्यादा भी है, हायर साइड है, लेकिन उसका जो ईपीएस ग्रोथ है वो भी हायर साइड है, तो उसका जो हायर पी है वो जस्टिफाइड होगा, क्योंकि उसी कंपनी की डिमांड ज़्यादा होती है, उसी शेयर की डिमांड ज़्यादा होती है जिसमें ग्रोथ ज़्यादा होती है। तो अब हम बात करेंगे कि कौन सा रेशियो बेटर है किसी भी स्टॉक के वैल्यूएशन को, सही वैल्यूएशन का पता करने के लिए। तो जैसा कि अभी हमने समझा, पीजी रेशियो इज ऑलवेज बेटर देन पीई रेशियो, क्योंकि सही वैल्यूएशन का पता हमें पीजी रेशियो से पता लगेगा, क्योंकि उसका जो पी है ग्रोथ के रिस्पेक्ट में किस मल्टीपल पे है, उससे हमें सही अंदाज़ा लगेगा कि उस स्टॉक का वैल्यूएशन क्या है। जैसे कि एक और एग्जांपल के लिए हम समझ लें कि कोई कंपनी है जिसकी ग्रोथ ही नहीं है, जैसे कि मान लीजिए कि उसकी ईपीएस ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ 5% है, लेकिन उसका पी 20 है, और वहीं दूसरी कंपनी है जिसका पी 80 है, लेकिन वहीं उसकी जो ईपीएस ग्रोथ है, अर्निंग पर शेयर ग्रोथ है, वो 40% की है।
तो अब यहाँ अगर सिर्फ पी देखेंगे तो यहाँ आपको इस स्टॉक का पी 20 दिखेगा और इस स्टॉक का पी 80 दिखेगा। तो आप यहाँ देख के बोलेंगे पी के अकॉर्डिंग कि ये शेयर तो सस्ता दिख रहा है, लेकिन क्या सच में ये शेयर सस्ता है? तो इसका हम हमेशा पता लगाएंगे ग्रोथ से। लेकिन तो इसका ग्रोथ कितना है? 5। तो अगर हम पी जी रेशियो निकालें तो 20/5 कितना आ जाएगा? 4। तो यहाँ जो पी जी रेशियो आया वो आया 4। वहीं अगर बात करें इस स्टॉक की तो इसका पी है 80, लेकिन इसकी ग्रोथ 40% है। तो यहाँ पी जी रेशियो निकल के कितना आ जाएगा? 2। तो अब यहाँ से आप देखें कि इसका पी जी 4 आया, इसका पी जी रेशियो 2 आया। तो यहाँ कौन सी कंपनी बेटर है, कौन सा शेयर बेटर है? तो यहाँ हमेशा ये स्टॉक बेटर होगा, क्योंकि इसमें ग्रोथ ज़्यादा है। तो हमेशा पी को उसके ग्रोथ के रिस्पेक्ट में देखिए, तभी आपको सही वैल्यूएशन का पता लगेगा। तो इस तरह से आज हमने समझा पी रेशियो और पी जी रेशियो। तो इसको आप आसानी से समझ भी सकते हैं, और किसी भी स्टॉक के एनालिसिस में जब आप उसका एनालिसिस करें तो वहाँ इनको अप्लाई करके किसी भी स्टॉक का सही वैल्यूएशन पता लगा सकते हैं। कभी भी केवल पी को मत देखें, क्योंकि पी कम हो या फिर ज़्यादा हो, वो अच्छा है या नहीं है ये इसकी ग्रोथ से ही पता लगेगा। तो ख़ास तौर से अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करें तो ये पी जी रेशियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेशियो है। और लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा शेयर, एक मल्टी बैगर शेयर को चूज करना है अगर आपको, तो पी जी रेशियो को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। यहीं से आपको एक बेटर स्टॉक मिल सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो पी रेशियो और पी जी रेशियो पे। आई होप कि आपको ये दोनों रेशियो समझ आए होंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।